आप है ना शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों करते हो? कहीं आपने कभी ये सोचा है? नहीं सोचा? हाँ, बहुत लोगों के मन में ऐसा रहेगा कि हाँ यार, मेरा पैसा बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा, मेरा इंस्टेंट अमाउंट आएगी, फटाफट मेरी ग्रोथ हो जाएगी और मेरा बहुत बड़ा पैसा बन जाएगा ना, आई एम रिच, अमीर वाली फीलिंग। ये है ना, ऐसे सोच के ना लोग है ना मार्केट में ऐसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन इससे बड़ी सोच क्या सोचते हैं कि मान लो मैंने कोई 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा है, वो अभी 100 रुपए का है, वो आने वाले टाइम में 120, 150, 200 रुपए का हो जाएगा। ये मेंटेलिटी होती है हर एक इंसान की शेयर्स खरीदने की। यानी कि वो इंसान जो शेयर खरीद रहा है वो सोच रहा है कि मुझे आने वाले टाइम में मेरे शेयर की वैल्यू ग्रोथ होगी और मुझे पैसा मिलेगा। चलो, ये लॉन्ग टर्म की ग्रोथ का ना सोच है, हम लोग इसमें एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन सेम है ना, अगर मान लो कि मैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस अभी प्ले कर रहा हूँ और उसके अंदर मैंने अगर ट्रेडिंग मेरी स्ट्रेटेजीज में मैं ये कर रहा हूँ कि मैंने शेयर्स को खरीदा, मुझे लगा वो ऊपर जाने वाला है। भाई आप कौन हो? क्या मतलब आपकी वहां पर क्या ऐसी चलती है बीएससी एनएससी में कि आपने सोच लिया कि भाई ये शेयर्स मेरा ऊपर जाने वाला है, उस हिसाब से आपने ना वहां पर बाय कर ली। लेकिन कहीं ना कहीं आप बाय कर रहे हो तो कोई ना कोई सेल भी कर रहा है, बिकॉज एक बायर होगा तो दूसरा सेलर होगा, दोनों का एक्सचेंज होने से ही ये पॉसिबल है। लेकिन अभी इसमें क्या हो रहा है, अगर सोच रहे हो कि ऊपर जाएगा तो जिसने बेचा वो सोचेगा कि यार ये प्राइस नीचे जाएगी। ऑब्वियसली अब है ना मार्केट में क्या हो सकता है कि दोनों सिचुएशन नहीं हो सकती। अब इसमें से एक ही सिचुएशन होगी, है कि नहीं? या फिर है ना वो बाय की तरफ जाएगा या सेल की तरफ जाएगा। और फिर अगर कहीं ना कहीं इसके अंदर आपका क्या होता है, प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस चलते रहता है और आपके ना दिमाग में टेंशन बहुत बड़ी होती जाती है। लेकिन है ना कभी फिर आप क्या सोचते हो, नहीं यार ये शेयर मार्केट फेक है, या फिर ये ट्रेडिंग फेक है, या फिर मेरी ये स्ट्रैटेजीज फेल है। एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं होता रियलिटी में अगर आप है ना सोचो कि अगर मान लो आपने एक कॉइन है, वो आपने उसे टॉस किया। अब कॉइन टॉस होने के बाद है ना हेड आएगा, टेल आएगा या कुछ भी इसके अंदर चलते रहेगा। तो अगर है ना मान लो कि अगर आपने बोला हेड आना चाहिए, तो अगर हेड नहीं आया टेल आया तो यानी कि क्या आप ऐसा बोल सकते कि कॉइन फेक है? ऑब्वियसली कॉइन की वैल्यू वही होती, कॉइन कभी फेल नहीं होता। उसी तरह से आपने भी अपने ना जो भी स्ट्रैटेजीज लगा रहे हो, वो स्ट्रैटेजीज को धीरे धीरे प्रैक्टिस करो। अगर एक बार स्ट्रैटेजीज आपकी बहुत अच्छी सी बन जाए, आपको उसके अंदर पॉइंट समझ में आ जाए, तो वहां पर ये चीजें आपकी बहुत अच्छी इंप्लीमेंट हो सकती है। हालांकि ये ना कभी भी अगर आप ना कोई भी शेयर्स को अगर खरीद रहे हो या फिर आप कभी भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, उसके अंदर है ना हर एक चीज की बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप है ना किस टाइम पे खरीद रहे हो। सुबह खरीद रहे हो, शाम को खरीद रहे हो, या दोपहर में खरीद रहे हो, या फिर है ना 11-12 बजे के, ये ना अलग अलग है ना स्लॉट्स में आप है ना बाय कर रहे हो। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट, आपको टाइम का ध्यान देना। टाइम के साथ है ना आपको ना कैंडल स्टिक जो पैटर्न्स है वो भी आपको ध्यान देना आना चाहिए। उसके बाद है ना बहुत सारे अपने स्ट्रैटेजीज है, वो आपको ना उसके अंदर है ना जो आपको स्ट्रैटेजीज ठीक लगे आपको उसको ट्राई करना चाहिए। हालांकि अगर आप ये सारी चीजें अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ट्रेडिंग के अंदर आपका इंस्टेंट अमाउंट नहीं बनेगा। मैंने ऐसा कोई इंसान नहीं देखा जिसका है ना बहुत जल्दी पैसा बना है। और है ना ऐसा कोई भी अगर इंसान मैंने नहीं देखा जो साइकिल से गिरा नहीं है और वो साइकिल चलाना सीख गया। मैंने ऐसी कोई रिलेशन नहीं देखी जिसके अंदर है ना किसी का है ना कभी दिल नहीं टूटा। और मैंने ऐसा कोई अमीर इंसान नहीं देखा जिसने आज तक कभी पैसा ना खोया हो। लेकिन ये गारंटी है कि अगर आज ना आपने पैसे खोए हैं तो कोई बात नहीं, कल आपके पैसे आपको मिलेंगे। बिकॉज है ना समझ लीजिए कि आप स्टार्ट में आपने उस चीज की फीस पे कर दी, और है ना आपने जब ये फीस पे की है तो कहीं ना कहीं आपको काम भी आएगी, क्योंकि स्टार्ट में सब कुछ होते रहता है। और जिसके साथ ऐसा फटाफट है ना इंस्टेंट होता है ना, वो फटाफट इंस्टेंट नीचे आ जाता है। बिकॉज है ना मान लो कि अगर किसी कंपनी में अगर किसी एम्प्लॉय को बहुत अच्छी सैलरी पे कर दी जाए तो वो एम्प्लॉय क्या करेगा, या फिर वो सोचेगा मैं बहुत बड़ी गाड़ी ले आता हूँ, या फिर कहीं पे बहुत बड़ा करना कुछ एक्सपेंस कर लेता है, या फिर कहीं ना कहीं वो वर्ल्ड टूर पे घूमने चले जाते हैं। लाइक दैट इस तरह के लोग अपने एक्सपेंसेस बड़े कर देते हैं। लेकिन वो लोगों का एग्जैक्ट ध्यान नहीं होता कि क्या करना चाहिए। वही हमारे यहाँ पर भी हो रहा है कि हम हमारे ट्रेडिंग में भी हम लोग ऐसे कर रहे हैं कि अगर पैसे डूब गए या फिर कैसे ऐसा हुआ तो आप है ना फटाक से आप इतनी बड़ी अमाउंट मत लीजिए। अगर आप है ना बिगनर हो तो कोई बात नहीं, आप है ना मैक्सिमम है ना आप ना 5000 रुपीज मैक्स, उससे ज्यादा तो मत लगाओ एकदम। और अगर आप है ना उसके अंदर आप कोई भी चीज आप है ना बाय सेल आप कुछ भी करने वाले हो तो उसमें अगर आप है ना अपना स्टॉप लॉस एटलीस्ट 2%, ज्यादा लॉस नहीं लेना है, 2% का स्टॉप लॉस काफी है। अगर अपना 5000 लगा रहे हो, अगर उसके अंदर 100 रुपीज का अगर आपको लॉस हो रहा है आप वहां से निकल जाओ। बिकॉज 100 रुपीज आपको बहुत बड़ा नहीं लगेगा। बिकॉज है ना 100 रुपए भी अगर जिस दिन आप फर्स्ट टाइम अगर है ना आपका लॉस हो जाएगा उस दिन आपको बहुत दुख होने लगेगा।
लेकिन कहीं ना कहीं आप ना धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करोगे तो अगर आप स्टॉप लॉस अगर फिर धीरे धीरे आप बढ़ाकर अपना अंदाजा लगा लेना आपके हिसाब से कि आपकी कैपेबिलिटीज कितनी है। अगर आपकी कैपेबिलिटीज है ना 5 to 10% के बीच में है तो ओके ठीक है, लेकिन उसी हिसाब से आपकी जो है ना प्रॉफिट की ना ग्रोथ है वो भी धीरे धीरे बढ़ जाएगी, यानी कि चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। जितनी अच्छी प्रैक्टिस, जितनी अच्छी लर्निंग, जितना अच्छा मेरा स्किल, जितना अच्छा मेरी मार्केट में ना पहुंच है, उतना मेरा अच्छा है ना सब बन सकता है। यानी कि आपको कोई भी चीज आपको ट्रैक करने के लिए उसकी आपको सारी नॉलेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना सीखे कुछ नहीं होने वाला। आप सीख के क्या होगा, आपका कहीं ना कहीं लॉस हो जाएगा, और है ना फिर है ना लॉस होने के बाद फिर आपको ये लगेगा नहीं यार ये गलत है। तो एक्चुअली ना गलत आप हो, वो गलत नहीं है। यानी कि कोई भी चीज को आपको सीखो और उसको आगे बढ़ो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज होगी। आपको ऐसे करते रहो तो आपके लिए सही होगा। वैसे में ऐसी बहुत सारी है ना अच्छे ना हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे खुद को आगे बढ़ने के लिए ना बिजनेस की स्टडीज, केस स्टडीज और मार्केट रिलेटेड में बहुत सारी चीजें ना शेयर करते रहता हूँ। तो अब ना फटाफट आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आपको किसी चीज पे अगर वीडियो चाहिए फाइनेंस रिलेटेड तो आप ना कमेंट कर दो, मैं कमेंट के ऊपर बेस पर है ना फट से बहुत जल्दी आपके लिए वो वीडियो मैं आपके सामने ले आऊंगा। और है ना आपको क्या करना है, एक है ना बेल वाला आइकॉन दबा दो, बिकॉज आपने जो कमेंट किया अगर मैंने आपकी वीडियो अगर आप तक नहीं पहुंची तो क्या मतलब है फिर मेरा। तो फिर ना आप है ना वो हरदम कीजिए, बिकॉज में जब भी कोई भी मेरी नई वीडियो होगी वो आपको फटाफट अपडेट मिल जाएगी। और इसी के साथ ना शेयर कर दो सबको, मामा पापा चप्पा दोस्त ये वो फलाना सबके साथ आपको शेयर कर दो, बिकॉज हर किसी के साथ है ना भाई किसी का लॉस नहीं होना चाहिए, और है ना हर एक को ना बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि क्या करना चाहिए करके। ओके, और है ना फटाफट है ना आप है ना अच्छे से लगे तो आप है ना करके लाइक वाइक दे दो यार थोड़ा अच्छे से, बिकॉज मुझे भी अंदर से मोटिवेशन आ जाएगा कि हाँ यार कि मेरी पब्लिक है ना बहुत अच्छे से लाइक दे रही है और मुझे और वीडियो बनाना चाहिए, और उनको सपोर्ट के लिए मैं बहुत अच्छा जोक कर सकता हूँ। नए नए और अच्छे कंटेंट ढूंढ के नए टॉपिक्स लाकर हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।